वेलकम टू द माई ड्रेस अप डार्लिंग एपिसोड नंबर 1। देखो यार, इसका सीजन 2 आने वाला है, तो सोचा चलो इसकी पिछली स्टोरी को एक बार रिकैप मारते हैं, जिससे इसके सीजन 2 को समझने में आसानी हो जाएगी। तो अपने कानों में ईयरफोन या हेडफोन डाल लो और चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक गोजो कुन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने दादाजी की बनाई हुई हिना डोल नाम के खिलौनों को देख रहा था, जो कि जापान में काफी पॉपुलर है। गोजो को हिना डोल काफी पसंद आती है और वो भी अपने दादाजी के जैसे ही उनको बनाने की ट्राई करता है। तो उसके पास एक लड़की आती है और उसको धमकाने लगती है कि वो एक लड़का होकर लड़कियों के जैसे डोल से प्यार क्यों करता है। इतना बोलकर नाराज लड़की वहाँ से भाग जाती है और गोजो की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो तो एक सपना देख रहा था। गोजो अपनी बनाई एक डॉल को देखकर खुश होता है जो उसने बड़े प्यार से बनाई थी। गोजो का क्रेज डॉल को लेकर इतना बढ़ गया है कि वो अपना ज्यादातर टाइम हिना डॉल को बनाने में ही लगा देता है। गोजो अपने दादाजी के साथ रहता है और रही उसके पापा मम्मी और दादा की बात, तो वो पहले से ही टपक चुके हैं। लेट नाइट तक जागकर काम करने पर दादाजी ने गोजो को समझाया कि कोई भी एकदम से किसी भी काम में परफेक्ट नहीं बनता, उसके लिए समय लगता है। खुद उसके दादाजी को 48 साल हो गए हिना डोल बनाते हुए, तब कहीं जाकर वो मास्टरपीस हिना डोल बना पाते हैं। हालांकि गोजो को अभी तक उनके चेहरे अच्छे से ड्रॉ करने नहीं आते, पर वो उनके कपड़े जबरदस्त बनाता है। दादाजी पूछते हैं कि गोजो अभी हाई स्कूल में है, तो क्या उसने कोई दोस्त बनाया है कि नहीं, जिस पर गोजो झूठ बोलता है कि उसके तो बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन टाइम की कमी होने से वो उनसे नहीं मिल पाता। फिर गोजो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो दादाजी उसको प्यार देकर भेज देते हैं। और जब गोजो स्कूल के लिए रास्ते से जा रहा था तो एक लड़का उसको अपना दोस्त समझकर उसके ऊपर कूद पड़ता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि वो तो गोजो है, तो वो माफी मांगकर आगे चला जाता है। क्लास में दुखी बैठा गोजो अपने दादाजी से झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं है, बल्कि वो तो हिना डोल को ही अपना दोस्त मानता है और उनसे बातें करता है। उसे समझ नहीं आता कि वो किसी लड़के या लड़की को दोस्त बनाकर क्या बात करेगा, जबकि उसी की एज वाले लड़के एनीमे देखते हैं, लड़कियां पबजी खेलती हैं और बाकी लड़के अवेंजर्स के टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फैन बने घूमते हैं। गोजो को उनकी ये हरकतें समझ नहीं आती, वो तो बस हिना डोल से ही बात कर सकता है। इसीलिए इन सब परेशानियों से बचने के लिए गोजो खुद को उन सब से दूर रखता है। पर अचानक से वहाँ पर एक उड़ती हुई लड़की आकर उसके बेंच पर टकरा जाती है। इस लड़की का नाम है मरीन किटागावा, जिसे देखने में क्या माल है यार वाली फीलिंग आती है। सिस्टम पार देंगे। मरीन गोजो के हाथ पर लगे शाही के निशान के बारे में जानना चाहती है, लेकिन गोजो उसे कुछ नहीं बताता और उसे भगा देता है। मरीन स्कूल की एक ऐसी लड़की है जो हमेशा इंजॉय करती रहती है और सब उसको पसंद करते हैं। वहीं इसके अपोजिट गोजो अकेला है और हिना डोल से ही बातें करता है। फिर मरीन की दोस्त उस दिन वाली बात छेड़ देती है जब वो मरीन के साथ हेयर कटिंग के लिए एक पार्लर में गई हुई थी और वहाँ पर एक हॉट लड़के ने मरीन की पसंद के एक एनिमे कैरेक्टर का मजाक उड़ाया था। तो मरीन ने उसको धमका दिया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को कोई चीज पसंद है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्या पता वो चीज सामने वाले के लिए कितनी अहमियत रखती हो। इसके बाद स्कूल खत्म होने पर एक लड़के को क्लासरूम की सफाई करने का काम मिलता है, लेकिन उसके रिक्वेस्ट करने पर गोजो उसकी जगह काम करने लगता है और तभी वहाँ पर मरीन आकर उसका हाथ बटाने लगती है, क्योंकि उसको भी क्लासरूम की सफाई करने का काम मिला है। मरीन उसको समझाती है कि उसे दूसरों की फिक्र छोड़कर पहले अपने वो काम करने चाहिए जो उसके लिए जरूरी हैं, क्योंकि दूसरे के काम तो गोजो कर देगा, लेकिन उसके खुद के काम कौन करेगा। मरीन की बात गोजो को समझ आती है और वो घर जाकर शाम को अपनी डॉल के लिए कपड़े बनाने लगता है कि तभी उसकी उंगली कट जाती है। और जब उसके दादाजी ने ये देखा तो वो काफी परेशान हो जाते हैं और उसके लिए बैंडेज लेने चले जाते हैं।
गोजो हैरान होता है कि मरीन ने कुछ ही मिनटों में उसको उन फीलिंग के बारे में बता दिया जिनको वो हमेशा दबा कर रखता था। गोजो देखता है कि उसकी सिलाई मशीन काफी पुरानी होने की वजह से खराब पड़ गई है। तभी दादाजी बैंडेज ले आते हैं और नई मशीन खरीदने की बात बोलते हैं। फिर गोजो अपना बचा हुआ काम स्कूल की आर्ट क्लास में करने लगता है जो फिलहाल के लिए बंद पड़ी हुई थी। और गोजो को लगा था कि वहाँ कोई आकर उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर अचानक से वहाँ पर मरीन आ जाती है और उसको देखकर गोजो हड़बड़ा जाता है, जिससे उसके हाथों से हिना डॉल छूटकर गिरने वाली थी, लेकिन गोजो उसको बचा लेता है। मरीन हिना डॉल को देखकर उसकी ब्यूटी की तारीफ करती है और गोजो भी खुश होता है कि कोई उसकी पसंद को देखकर खुश है। मरीन देखती है कि गोजो सिलाई मशीन चला लेता है और कपड़े भी बना लेता है, तो मरीन अपने कपड़े उतारने लगती है, जिससे गोजो को अजीब सी गुदगुदी होने लगती है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मरीन अपनी ड्रेस उतारकर वो ड्रेस पहन लेती है जिसको बनाने के लिए वो कई दिनों से आर्ट क्लास के चक्कर लगा रही है, मगर उससे वो ड्रेस परफेक्ट बन ही नहीं रही थी। असल में वो एक गेम कैरेक्टर शिजुको तान की ड्रेस है, जिसको बनाने के लिए मरीन ने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि वो उसका कॉस्प्ले करना चाहती है। कॉस्प्ले मतलब जैसे हमारे यहाँ बहरूपी होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन गोजो ने देखा कि मरीन ने तो बस अपना टाइम ही बर्बाद किया है और उसकी बनाई ड्रेस उसके गेम कैरेक्टर से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, क्योंकि उसका ड्रेस बनाने का तरीका ही अलग है। जिस पर मरीन गोजो से हेल्प मांगती है कि वो उसकी कॉस्प्ले ड्रेस बनाने में उसकी मदद करे। मरीन की रिक्वेस्ट और साफ दिल को देखकर गोजो उसकी ड्रेस बनाने के लिए हाँ बोल देता है। हालांकि वो पहली बार किसी इंसान के लिए ड्रेस बना रहा है, इसलिए वो श्योर नहीं है कि ड्रेस कैसी बनेगी। जिस पर मरीन का मानना है कि खुद से ड्रेस बनाने के बजाय अगर वो किसी जानकारी रखने वाले से ड्रेस बनवाएगी तो अच्छा रहेगा। और गोजो तो अपनी डॉल्स में ही बिजी रहता था, उसे यकीन नहीं होता कि एक पटाखा उससे मदद मांग रहा है, जबकि उसने तो किसी लड़की से बात तक नहीं की थी। ओवरऑल उसकी खुशी के लिए गोजो उसकी ड्रेस बनाने के लिए मान जाता है। इसी के साथ द एंड ऑफ माई ड्रेस अप डार्लिंग एपिसोड नंबर 1। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।